या वारिस हक वारिस। नाज़रीन किराम, सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की से जो मुरीदीन बैत होते थे, उनकी बैत होने की जो करामात थी और बैत होने से जो उनके मसाइल हल होते थे, उन पर आज की वीडियो में तज़किरा करेंगे। एक किताब हवाला है मिशकातुन हकानिया। जिस तरह हज़ूर अनवर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की फ़िज़ान विलायत लामहदूद हैं और उनके तमाम कमाल अक़साम ना हमारे इल्म में हैं, ना अहाता तहरीर में आ सकते हैं। इस तरह बरक़ात बैत के मुतालिक तमाम कमाल पता लगना दुश्वार है। आप रहमतुल्लाह अलैह की बैत वारदात से किस किस्म की क्या फ़ायदे लोगों को पहुँचे, इतना ज़रूर देखा जाता है कि आम मुरीदीन के क़ुलूब दर्द मोहब्बत से आशना हैं और आला अक़दार मुरातब होते हैं। हर एक को हुज़ूर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह आली से कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर मिलता था और जो लोग आपसे निस्बत रखते हैं वो नहायत कामयाब नज़र आते हैं। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह जिनसे उल्फत के ख़रीदार थे और यही इसी सिलसिला आलिया की सनद है और यही तालीम थी कि मोहब्बत है तो हज़ार कोस पर भी हम आपके पास हैं। बस जिसको जिस कदर आपसे मोहब्बत है, जितना यकीन व एतक़ाद ज़्यादा है, उस कदर फ़लाह व बहबूद की सूरत है। बावजूद इसके कि पीर का काम यह है कि वो मंजिल तरीक़त की राह बताए, आप अपने मुरीदीन के दीन और दुनिया में कफ़ील हो जाते थे। चुनांचे चौधरी खुदा बख्श साहब वारसी जो एक साहिब बुज़ुर्ग हैं, बयान करते हैं कि सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान मुबारक से ये इरशाद मैंने अक्सर सुना है कि यहाँ दीन भी है और दुनिया भी है, जिसका जो जी चाहे ले ले और अगर दोनों की ज़रूरत है तो दोनों हैं। चुनांचे बकसरत लोगों के ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं कि जिस घर से और जिस मतलब से वो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए और वो बाद इसमें कामयाब हो गए। अगर कोई गर्ज ना हुई तो बाद हज़ूर अनवर की शान व अज़मत की देख कर शर्फ़ बैत से मुस्तफ़ीद हुए या खिदमत आली में खलूस से हाज़िर हुए तो ख़ुद सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी हर तरह मदद फरमाई और आपकी तासीरात बैत ने उनको मनमानी मुराद से बहरावर किया। हाजी मोहम्मद शाकिर खान साहब वारसी, अल रशीद मौलवी मोहम्मद नासिर खान साहब पेंशनर कोर्ट इंस्पेक्टर रईस राय बराली नाकिल हैं कि एक शख्स खुदा बख्श खानसामा सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बैत से मुस्तफ़ीद हुआ। उसकी बीवी को खुदा जाने क्या मर्ज़ था कि हमेशा बाद अज़ नमाज मगरिब बेहोश हो जाया करती थी और रात भर बेहोश रहती थी। मुरीद होने के बाद खुदा बख्श के मकान से ख़त आया कि अब खुद ब खुद वो हालत रफ़ा हो गई और फ़लाँ तारीख से बिल्कुल वो हालत नहीं हुई। जो तारीख इस मर्ज़ के जाने की ख़त में लिखी हुई थी, उसी दिन और उसी तारीख को ये खुश नसीब खुदा बख्श सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए सिलसिला वारिसे में दाखिल हुआ था और मुरीद हुआ था। ये तासीर बैत थी जिसका फ़ौरन ज़ाहुर हुआ। इसी तरह शेख महबूब इलाही साहब रहमानी जो कलकत्ता के एक मशहूर नामवर फ़याज़ रईस हैं, उनके भाई शेख महमूद अली साहब मरहूम का वाक़या कि उनके घर में अस्कात हमल हो जाया करता था, जिसकी वजह से वह सख्त परेशान थे। कोई तदबीर कारगर ना होती थी, बल आखिर वो देवा शरीफ में सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर बैत हुए। आपके मकान को बैत होने के बाद आपके अपने मकान पर वापस चले गए। उनके बरदर मुकर्रम शेख महबूब अली रहमानी ख़ुद तहरीर फरमाते हैं कि शेख महमूद अली साहब के घर में बैत के बाद ये बात जाती रही, अस्कात हमल नहीं हुआ और अल्लाह ताला ने उनको लड़के की नेमत से नवाजा और उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ जिसका नाम नियाज़ वारिस रखा गया, जो बाफज़लन मौजूद है। खुदा उसकी उम्र दराज करे। ये फ्यूज़ व बरक़ात भी सिर्फ बैत होने पर मुनहसर न थे, बल्कि जो ख्वाहिशमंद होता सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से उम्मीद रखता वो कामयाब होता था। चुनांचे हकीम मिर्ज़ा फ़तह अली बेग साहब नक्शबंदी मुजद्दी लिखते हैं कि मेरे बरदर तरीक़ मोहम्मद खान साहब मुवत्तन आगरा जो एक न्याय ज़ाकिर और शागिल बुज़ुर्ग थे, ये वाक़या अपने चश्मदीद बयान फरमाते हैं कि आगरा में एक साहिब नहायत खुशहाल थे, मगर गम फ़र्जंद ने उनको परेशान कर रखा था। वो औलाद के लिए फ़िक्रमंद थे और शब व रोज़ इसी जुस्तजू में रहते थे कि किसी तरह साहिब औलाद हो जाऊं। उसने इत्तेफाक से हज़ूर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह आगरा में तशरीफ़ लाए तो आपको देख कर उन्होंने ख्याल किया कि इन बुज़ुर्गों को चाहिए कि आज
अजब है कि इनके मुबारक कदमों की बरकत से मेरे जो औलाद की नेमत है वो हो जाए। चुनांचे उन्होंने सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत आली में दावत के लिए इस्तदा की, जो आपने कबूल फरमाई। वो अकीदतमंद नहायत मुसरत से अपने मकान की सफाई और आराइश में मसरूफ़ हुए। रास्ते से दरवाजे तक खूब छिड़काव किया और हजूर की आमद से सब घर वाले नहायत शाद व मसरूर थे। मगर ज़रूरत दीवानी होती है, साहिब खाना को उनकी ख्वाहिश ने दीवाना बना रखा था। उन्होंने किसी अमल के कहने सुनने से सदर दरवाजे पर कोई टोटका या नक्श औलाद पैदा होने के लिए ज़मीन में दफन कर रखा था। जिस वक्त सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए तो ख़ास उसी मकाम पर कदम मुबारक रख कर रुक गए और इरशाद फरमाया, ये क्या शैतानी हरकत है, इसको अभी निकाल कर बाहर फेंकाओ। चुनांचे साहिब खाना ने उसी वक्त तामील इरशाद की और नहायत गर्मजोशी से सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को अपने मकान में ले गए। मैंने और बेशतर हाज़रीन ने देखा कि इस छिड़काव की हुई ज़मीन से गुजर कर आप रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़ेद चांदनी पर बेतकल्लुफ़ पाए मुबारक रखे और नशिस्त फरमाई। कोई निशान चांदनी पर ना आया, ना धब्बा लगा। ये करामत सुना करते थे। इस वक्त आँखों से देखी ये उस वक्त आंखों से देखी और हजूर अनवर की बाबरकत से साहिब खाना की उम्मीद के मुआफिक उनकी मुसीबत दूर होगी और वो साहिब औलाद हो गए। इस किस्म के वाक़यात अक्सर व बेशतर पे आते थे और हज़ारों नामुराद आपके फ्यूज़ व बरक़ात से बामुराद हो जा करते थे। हजूर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि आशिक का मुरीद बेईमान नहीं मरता। चुनांचे इसी इरशाद फैज़ बुनियाद की तस्दीक भी चंद लोगों की ऐनी शहादत से हुई है कि जो लोग बोलने तक से मजबूर थे वो भी नहायत सफाई से कलमा तैयबा पढ़ते हुए इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हुए हैं। मौलवी हकीम महमूद अली साहब फतेहपुरी नाकिल हैं कि मुझसे शेख हामिद अली साहब जगोरी रवायत करते थे कि उनके मकान में एक खादमा थी जो फितरतन उसकी खलकत ऐसी वाक़ हुई थी कि साफ बात उसके मुंह से ना निकलती थी। हमारे सब घर वालों ने कोशिश की कि उसको कलमा तैयबा सिखा दें, मगर किसी तरह उसकी ज़बान से अदा ना हो सका। उसने इत्तेफाक से सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए तो उसकी बैत करा दिया गया। उसके थोड़े ही अरसे बाद वो मर्ज़ुल मौत में गिरफ़्तार होगी। नज़ा के वक्त उसके अजीब व गरीब हालात मुशाहिदा किए गए। उसकी ज़बान से कलमा तैयबा इस तरह जारी था कि लोग तमाशा देखते थे और ऐसे मालूम होता था कि कोई पढ़ा लिखा शख्स नहायत फसाद से कलमा तैयबा पढ़ रहा है और बराबर कलमा तैयबा पढ़ती हुई राय मुल्क बका हुई। ऐसे लोगों को भी देखा गया जिनकी सारी उम्र सियाकारी में गुजरी और सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते शफ़क़त पर बैत हुए तो उनकी तमाम तर मुश्किलात दूर होती गईं और हज़ूर अनवर की बैत की बरकत से उनका ख़ात्मा बिल ईमान हुआ। चुनांचे मौलवी सैयद शरफुद्दीन साहब की बिलावारसी अनबैल मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बहार नाकिल हैं कि हबीबुल्लाह खान साकन पटना बड़ाए शराबी और अय्याश थे, मगर मरने के वक्त उनकी अजीब कैफियत हुई। इंतकाल से थोड़ी देर कबल उन्होंने अपने अजीज़ों से कहा, मुझे नहलाओ और कपड़े बदलवा दो। गुस्ल के बाद उन्होंने पलंग पर बैठने से इनकार किया और ज़मीन पर लेटे रहे और अपने करीब एक दूसरा बिस्तर बिछवाया और कहा कि हुज़ूर अनवर तशरीफ़ लाते हैं। इसी हालत में वो कलमा पढ़ते पढ़ते इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गए। तो नाज़रीन, इस तरह सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने तमाम तर मुरीदीन की रहनुमाई फरमाते थे और सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की ये शान नज़ूल था कि वो जिस तरह सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह किसी घर से जो शख्स किसी गर्ज और मतलब से जो उम्मीद रखते हुए सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की दस्ते शफ़क़त पर बैत होता था, सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह उनको वही अता कर देते और वो उसमें कामयाब हो जाते थे। तो ये फ़ैज़ान सिलसिला वारसिया है। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहब्बत होनी चाहिए, हज़ार कोस से भी हम आपके पास हैं। तो ये सिलसिला वारसिया का फैज़ान है। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर अपने मुरीदीन के लिए, अपने चाहने वालों के लिए ये उनकी मोहब्बत है कि वो कहीं भी बैठे हों तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह उनके पास मौजूद हैं और इसी वजह से कई
मुरीदीन, कई हज़ारों मिसालें हैं जिसमें सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदीन की इस्लाह फरमाई और उनको राह रास्त पर लगाया, जो कि काफिर थे, जिनके मुंह से कलमा तक नहीं निकलता था। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बैत से, आपके दस्ते शफ़क़त पर बैत करने से उनकी तमाम तर मुश्किलात दूर हुई। तो नाज़रीन, सिलसिला वारसिया की मज़ीद मालूमाती वीडियो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात और आपकी फ्यूज़ व बरक़ात से मुतल्लिक़ मज़ीद वीडियोज़ जानने के लिए सिलसिला वारसिया ऑफिशियल